नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रेश। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सब स्टेशन में बैटरी बैंक क्यों यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी सब स्टेशन में गए होंगे या फिर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि सब स्टेशन में बैटरी बैंक जरूर लगे होते हैं। दोस्तों, बैटरी बैंक क्यों लगा होता है, इसका यूज क्या होता है, वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में और विद एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा कि सब स्टेशन में बैटरी बैंक क्यों लगाते हैं। और अगर आप किसी इंटरव्यू में देने जा रहे हैं तो आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को इतने कॉन्फिडेंस के साथ समझा सकेंगे यह वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा बात करेंगे तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, पहले बात करेंगे एग्जाम्पल की। दोस्तों, सपोज मान लीजिए कि आपका कोई घर है, मेरा घर है या फिर किसी का घर है। नॉर्मली घरों में अब इन्वर्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, हर घर में इन्वर्टर लगा होता है। अब दोस्तों, इन्वर्टर का काम क्या होता है? इन्वर्टर का काम ये होता है कि इन केस अगर पावर जाता है, ठीक है, अगर ग्रिड का पावर जाता है तो हमारे जितने भी पंखे हैं, लाइट हैं या फिर जितने भी हमारे एप्लीकेशन चल रहे हैं इन्वर्टर से, वह तुरंत पावर जाने के बाद तुरंत ऑटो में ऑन हो जाए। मतलब अगर आपने लाइट को ऑन करा रखा है इन्वर्टर से तो पावर जाने के बाद तुरंत ही इन्वर्टर से ऑन हो जाएगा, मतलब बंद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर सब स्टेशन की बात की जाए, दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सब स्टेशन होता क्या है। दोस्तों, सब स्टेशन ये होता है कि यह एक तरीके का नेटवर्क होता है। सपोज मान लीजिए कि आप दिल्ली में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब दिल्ली दोस्तों क्या है कि देश की राजधानी है। वहां से कुछ भी नियम लागू होगा, कुछ भी नियम पारित होगा, कुछ भी होगा तो वह दिल्ली से ही होगा और दिल्ली से सारी स्टेट में, पूरे भारत में ये नियम लागू हो जाएगा। यानी कि दिल्ली जो हुआ हमारा, वो हमारा हो गया केंद्र, यानी कि केंद्र से ही सब कुछ होता है। इसी प्रकार सब स्टेशन होता है। सब स्टेशन दोस्तों एक पावर का ग्रिड होता है, यानी कि एक नेटवर्क होता है जिसका केंद्र होता है सब स्टेशन। यानी कि अगर पावर मान लीजिए कि कोई जिला है, ठीक है, कोई जिला है और उस जिले में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका एक कोई सब स्टेशन होगा। ठीक है, जहां से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब वहां पर उस सब स्टेशन में 120, 132 kV, 440 kV सप्लाई आ रहा होगा, फिर वहां से वो ट्रांसफार्मर की मदद से डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग जगह। ठीक है, अब दोस्तों इसी प्रकार से सब स्टेशन इसी को बोलते हैं कि जहां पर विद्युत का वितरण होता है कई अन्य जगहों पर, कई स्टेटों में, उसको सब स्टेशन बोलते हैं। अब दोस्तों, उन सब स्टेशनों को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए वीसीबी होता है, एसीबी होता है और भी बहुत प्रकार के ब्रेकर्स होते हैं, हमारे रिले होते हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं। अब दोस्तों, उनमें हर ब्रेकर में, एसीबी में, वीसीबी में, SF6 में एक यूनिवर्सल मोटर होता है जो उस एसीबी को, वीसीबी को ऑन करता है। यानी कि मैनुअली अगर आप उसको हैंडल चार्ज करेंगे, यानी कि उसका जो लीवर होता है आप उसको चार्ज करेंगे तो मैनुअली भी होता है, लेकिन इतने बड़े वोल्टेज में, यानी कि इतने हाई वोल्टेज में मैनुअली चार्ज नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। दोस्तों, मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था एक एसीबी के टाइप के ऊपर, ईडीओ और एमडीओ के ऊपर। दोस्तों, ईडीओ और एमडीओ इसी प्रकार से होता है। ईडीओ जो होता है वो इलेक्ट्रिकल ड्रॉआउट होता है और एमडीओ होता है वो मैकेनिकल ड्रॉआउट होता है। तो जो ईडीओ होता है, तो ईडीओ में ये इलेक्ट्रिकल ड्रॉआउट होता है, यानी कि अगर किसी भी ब्रेकर को चार्ज करना है तो वह ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है और जब भी हम उसको ऑन करेंगे तो वह तुरंत ऑन हो जाएगा। हमको उसको बार बार मैनुअली चार्ज नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से हर एसीबी, वीसीबी में रिले लगे होते हैं, अंडर वोल्टेज रिले लगा होता है, शॉर्ट सर्किट रिले लगा होता है, बहुत सारे इसमें रिले लगे होते हैं जो जिनको डीसी वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों, वहां पर 48 वोल्ट की डीसी आती है, यानी कि 220 वोल्ट से 48 वोल्ट की डीसी होती है, जिससे जितने भी कंट्रोल सर्किट हैं, जितने भी रिले हैं, बहुत सारे जो ऐसे कंट्रोल सर्किट हैं जो डीसी सप्लाई से ही ऑन करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमको डीसी की क्या जरूरत है, हम उसको एसी से भी चालू कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, हम एसी से इसलिए नहीं करते हैं, सपोज मान लीजिए कि आपका कोई ब्रेकर है, कोई भी वीसीबी है, तो उसके अंदर रिले लगा होगा, बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होंगे। अब अगर किसी कारण बस पावर चला गया तो यानी कि पावर चला गया तो आपका जो मेन इनपुट सोर्स है, जो
आपका कंट्रोल करता है, वो भी पावर चला जाने के बाद वो भी बंद हो जाएगा। अब आप इसको पुनः चार्ज कैसे करेंगे, पुनः आप इसको रनिंग में कैसे लाएंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक बैकअप के तौर पर एक डीसी सोर्स होता है जो बैटरी बैंक होता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बैटरी बैंक क्या होता है। दोस्तों अगर एक बैटरी लगा हुआ है तो वह नॉर्मल सिंपल एक बैटरी हो गया, लेकिन अगर कई बैटरियों को समूह को सीरीज में अगर जोड़ देंगे तो वह बैटरी बैंक हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों कई समूहों को अगर एक बैटरी को अगर हम जोड़ देंगे, कई बैटरी को एक साथ जोड़ देंगे तो वो बैटरी बैंक कहलाएगा। और उस बैटरी बैंक से जितने भी उस सब स्टेशन में ब्रेकर होंगे, वीसीबी होंगे, एसीबी होंगे, जो भी होंगे, कंट्रोल पैनल होंगे, कंट्रोल सिस्टम होंगे, उन सभी को कंटिन्यू रनिंग में करने के लिए डीसी के सप्लाई बैटरी बैंक का यूज करते हैं, जो डीसी इनपुट सोर्स देता है, जिससे जितने भी कंट्रोल सर्किट हैं, कंट्रोल पैनल है, वो कंटिन्यूअस ऑन रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अगर सब स्टेशन में डीसी सप्लाई का यूज नहीं करेंगे, बैटरी बैंक का यूज नहीं करेंगे, जितने भी कंट्रोल सिस्टम है वो स्मूथली रन नहीं करेंगे। स्मूथली रन करवाने के लिए कंटिन्यूस में पावर बना रहे, इसीलिए सब स्टेशन में बैटरी बैंक का यूज करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको छोटी जानकारी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।